नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर पे। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है IOCL की तरफ से। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं IOCL अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2025 टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 400 प्लस सीटों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप ITI डिप्लोमा और डिग्री पास स्टूडेंट को मौका मिला है। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं इसके हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकाली गई है IOCL की तरफ से। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंडियन ऑयल का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ देख पा रहे हैं अप्रेंटिसशिप। नीचे हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 IOCL मार्केटिंग डिवीज़न वेस्टर्न रीजन। यहाँ पर हम लोग नीचे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका नोटिफिकेशन फाइनली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न वेस्टर्न रीजन, यहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है। 16/8/2025 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें निकाली गई हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट कोड और यहाँ डिसिप्लिन, टोटल पोस्ट UR EWS SC ST OBC PWD, ये कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें UR की बात करें तो 18, EWS के 4, SC के 4, ST के 4 और OBC के लिए 11 सीटें निकाली गई हैं। वहीं बात करेंगे, ये जो वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र के लिए है। अगली जो वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस देख पा रहे होंगे, फीटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट, यहाँ पर इन्हें 10 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें से UR के लिए 4, EWS के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। बात करेंगे अगली जो स्टेट है गुजरात। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक के लिए 20 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज ये सीटों का डिवाइडेशन हुआ है। वहीं बात करेंगे ITI पास स्टूडेंट, जिसमें फीटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट और ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ITI के लिए 10 सीटें निकाली गई हैं और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 35 सीटें निकाली गई हैं। इसी तरह बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए 120 सीटें निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो 10 सीटें निकाली गई हैं उसका ये डिवाइडेशन यहाँ हुआ है। अगली सीटें देख पा रहे होंगे ट्रेड अप्रेंटिसशिप
डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। तो 4 सीटें हैं, जिसमें ये कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 सीटें निकाली गई, जहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। वही बात करेंगे ITI पास स्टूडेंट के लिए, तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, यहाँ पर 10 सीटें हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है। वही बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, तो 35 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। इन 35 सीटों को भी आरक्षित कोटे के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिसे आप देख लेंगे। अगली सीट ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 सीटें हैं और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल के लिए भी, तो दोनों सीटें इसमें इंक्लूडेड हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अगली जो स्टेट है देख पा रहे होंगे गोवा, तो गोवा के लिए देख पा रहे होंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 सीटें हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। अगली सीट है ITI पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए 5 सीटें हैं, जिसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। वहीं बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो 5 सीटें हैं, वो भी कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है। बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड, तो यहाँ 2 सीटें हैं जो कि दोनों में कंबाइंड है। यहाँ पर यह भी कैटेगरी वाइज यहाँ बांटा गया है। अगली सीटें छत्तीसगढ़, यहाँ पर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। वहीं बात करेंगे ITI के लिए फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए 5 सीटें हैं जो कि यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, 5 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल के लिए 2 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। बात करेंगे अगले स्टेट की, यहाँ से कितनी वैकेंसी है, तो अगला जो स्टेट है दादरा नागर हवेली की है। यहाँ पर भी मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ बांटा गया है। बात करेंगे ITI के, तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ बांटा गया है। बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, मशीनिस्ट के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं जो कि यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल के लिए 2 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। बात करेंगे दमन एंड दीव के लिए, तो देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। बात करेंगे ITI पास स्टूडेंट के लिए, जिसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए 5 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो 5 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ उन्हें भी डिवाइड किया गया है। अगली सीटें डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल के लिए 2 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। तो इतने जगहों से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एज की। तो
एज इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। और एज की जो गणना है वो देख पा रहे होंगे 31/7/2025 से की जाएगी। वहीं बात करेंगे एज में मिलने वाली छूट की, तो अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलने वाली है। वहीं बात करेंगे OBC की तो 3 साल, और अगर आप PWD कैंडिडेट SC ST हैं तो 15 साल। और वही बात कर लेते हैं OBC के लिए, तो 13 साल की छूट यहाँ पर एज में रहने वाली है PWD कैंडिडेट की। ये पीरियड आप अप्रेंटिस 12 महीने यानी 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पर होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी संस्था से अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना, तो आप देख पा रहे होंगे iocl.com/apprenticeship पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस ITI डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है तो इस लिंक से, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा है तो ये साइट, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो ये साइट, 3 साइट यहाँ पर दी गई है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इसे रख सकते हैं। और कैंडिडेट का जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो 15/9/2025 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।